पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा ये जो फलन है ना वो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है और फंक्शन जो हमारे पास दे रखा है वो x-1 है और x का मान आपको 2 से बड़ा लेना है और f1 बराबर f2 हमें 1 दे रखा है। तो इनमें से सही विकल्प क्या होगा? ठीक है, इतना लंबा चौड़ा तो है। पहले यहाँ देख लो, यहाँ देखो, ये आपका फलन जो जा रहा है बच्चों वो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। इसके पास सारे प्राकृतिक संख्या के मेंबर है और इसके पास सारे प्राकृतिक संख्या के मेंबर है। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है और y हमारे पास है x-1। ठीक है, प्रश्न में ये बोल रखा है कि x का मान आपको 2 से बड़ा लेना है। आपका x का मान सारा 2 से बड़ा लेना है और हमें ये बोल रखा है कि जो 1 रखने पे ना हमें 1 मिलता है और 2 रखने पे भी हमें 1 मिलता है। ठीक है, 1 रखने पे भी 1 मिलता है, 2 रखने पे भी 1 मिलता है। यानी कि इससे ये पूरा पता लग रहा है कि दो इनपुट जो है, हमारे जो दो इनपुट हैं वो सेम आउटपुट दे रहे हैं प्रश्न के अनुसार। तो ये तो कतई एकाकी तो होगा ही नहीं है। यहाँ लिखा है एकाकी आच्छादक, बहु एकाकी आच्छादक, एकाकी परंतु आच्छादक नहीं, बहु एकाक परंतु आच्छादक नहीं। ठीक है, बहु एकाक का मतलब होता है मतलब एकाकी नहीं है तो ये बहु एकाकी है। तो प्रश्न में बोला है बहु एकाकी, तो बहु एकाकी तो ये हो जाएगा क्योंकि दो इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये बहु एकाकी है। अब आच्छादक देखो, ठीक है, आच्छादक देखो, इसके पास तो सारे मेंबर होते हैं। आच्छादक के कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, देखो जो भी मैं बता रहा हूँ डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, आप सोचोगे सर ये तो MCQ है, इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? हम भैया डिटेल में ही बताते हैं, हमारा काम नहीं है कि ऊपर ऊपर से बता दें। सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, एक बार डिस्क्रिप्शन आप मेरी बात मानकर चेक ज़रूर कर लेना। आच्छादक के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी हमारे पास सह प्रांत के अवयव हैं सभी का प्रतिचित्रण यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ x होता है और यहाँ y होता है। इसके पास पूरा का पूरा n है और इसके पास पूरा का पूरा n है और इसके बीच में हमारा फलन जा रहा है। fx के लिए हमें क्या करना होता है, माना fx को हमें y मानते हैं, तो हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, x-1 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, देखो y बराबर क्या है x-1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास है प्लस का 1, y+1, x बराबर क्या है y+1। अब प्रश्न में ये बोला गया है कि x का जो भी मान है वो 2 से बड़ा लेना है। ठीक है, x का जो भी मान है वो क्या लेना है, बड़ा लेना है 2 से। ठीक है, सो देखिए अगर x का मान 2 से बड़ा लेना है, मैंने यहाँ पर ले लिया सपोज करो जैसे y है, x का मान है 2 से बड़ा लेना है, मैंने y ले लिया, जैसे 1 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, 3, ये सारे मेंबर हैं हमारे पास। जैसे x में y के स्थान पर मैंने 1 ले लिया, y के स्थान पर मैंने 1 ले लिया, तो जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो 1 का प्री इमेज मुझे क्या मिलेगा, 1 का प्री, 1 में 1 जोड़ दोगे y के स्थान पर तो x मुझे 2 मिल जाएगा। 2 रखूँगा तो मुझे 3 मिलेगा, 3 रखूँगा तो 4 मिलेगा, लेकिन बेचारा ये जो 1 है ये हमेशा छूट गया इधर। ठीक है, ये 1 2 का 3 मिल जाएगा, 3 रखूँगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 रखूँगा तो मुझे यहाँ पर 6 मिल जाएगा। लेकिन x का मान यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 से बड़ा होना चाहिए। x के मान क्या होने चाहिए, 2 से बड़े होने चाहिए। तो x के मान 2 से बड़े होने चाहिए यहाँ तो ये सब एलिमेंट खाली छूट जाएंगे ना, इनकी प्री इमेज फिर मिलेगा नहीं, 1 का प्री इमेज नहीं मिलेगा क्योंकि x का मान 2 से बड़े 3 है, 4 है, बाकी सब है, ये इसके पास है ही नहीं। तो इसका प्री इमेज मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है क्योंकि ये x का जो मान है, कंडीशन बोल दिया ना यहाँ पर कि x का मान 2 से बढ़ा लो। ठीक है, तो 2 से बड़ा इसमें है ही नहीं, तो इसका प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। ये बहु एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, समझ गए आप, क्योंकि बहु आच्छादक तभी होता है जब सभी अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ मिले। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो 4th है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमसे क्या बोला जा रहा है, समुच्चय n में हमें जो r दे रखा है, संबंध दे रखा है कि x y में एक ऐसा संबंध है कि x + 2y हम करते हैं तो 8 आता है। तो प्रदत्त r का परिसर हम इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, परिसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखो
समुच्चय आपको n बोल रखा है ना, आपको परिसर क्या होता है, देखो परिसर आपका क्या होता है, x और y में जब बोला जाता है तो x आपका क्या होता है, प्रांत होता है, और y आपका बच्चों क्या होता है, परिसर होता है। सिंपल, जब जब हमारा बात किस में होता है, संबंध में होता है जब हमारी बात। तो देखो हमें y के हमें प्रश्न में दे रखा है x प्लस 2y बराबर 8 दे रखा है, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स, और y बराबर हो जाएगा 8 माइनस एक्स बट्टे 2। ठीक है, तो परिसर क्या होगा, क्योंकि x के वो मान हमें रखने हैं, ठीक है, ताकि हल करके आपको y का मान क्या मिले, ये मिले। परिसर क्या हो वो देखो, परिसर में तो y का मान हमें निकालना है, तो y हमें यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी माइनस के x बट्टे 2। सो देखो अगर मैं x का मान 2 रख दूँ, यदि x बराबर में 2 रखूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बट्टे 2, यानी कि 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा x बराबर 2 रखने पर। उसके बाद x बराबर 4 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो 4 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 0। अच्छा 4 माइनस एक्स की जगह 4 रखेंगे ना तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, वाई का मान 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। अगर मैं एक्स की जगह पर 6 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 6 का आधा 3, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक्स का मान कुछ और रखूँ, जैसे एक्स का मान मैंने 8 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 बट्टे 2 यानी कि 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो वाई का मान मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई का मान 1 2 3। तो जो हमारा परिसर होगा वो क्या होगा, 1 2 3 होगा। ठीक है, 1 2 3 होगा। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें ना तो आंसर तो 1 2 3 है, 1 2 3 आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 भी लिखा हुआ है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में तक क्वेश्चन मिस्टेकली आ जाते हैं, मिस्टेक आ जाता है, और अगर आप मिस्टेक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 4 है ना, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 3 तक होना चाहिए था, तो 1 2 3 होता तो ये हमारा सही उत्तर हो जाता। थोड़ी देर वीडियो में कट लगाना आपको, इस वजह मैंने एडिटिंग में जब देखा मैंने वीडियो को रोका कि यार यार यहाँ से तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने देखा यार ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें, ये होना चाहिए 1 2 3 होगा और ये सही आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि समाकलन एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमें बताना है। समाकलन है, किसी भी समाकलन को हमें आई मान लेना है। ठीक है, आई हमें कभी भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसको फर्स्ट एंड सेकंड मान लेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, आपको पता है आइलेट के नियम के अनुसार एल्जेब्रिक पहले आता है और साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो पहला वैसे के वैसे गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर लग जाएगा डी बाई डी एक्स पहले का अवकलज इंटू दूसरे का समाकलन। ठीक, दूसरे का समाकलन फिर क्या होता है, पूरे का समाकलन। ओके, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। एक्स का अवकलज क्या होता है 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 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 प्लस हो जाएगा। देखिए ये आ गया माइनस के एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि क्या होगी। कोटि पूछा है कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है, यहाँ पर 3 बार, तो कोटि होगी 3। और अगर आपसे घात पूछता है जहाँ से आपने कोटि चेक की उसी की पावर देखते हैं, कुछ नहीं है तो घात में 1 है। अगर आपसे घात पूछता है तो कितना होता है, 1 होता। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये आई डॉट जे क्रॉस के, देखो ये सर्किल होती है आपकी, यहाँ से आई, ये जे और ये के, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, अच्छा जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, ये आई डॉट आई प्लस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो ये अपोजिट में आ रहा है तो माइनस जे के बराबर होगा, माइनस जे। फिर यहाँ क्या है कि आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के के बराबर। तो सेम टू सेम का 1 डॉट 1 1, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, एक से एक हटा, आंसर क्या आ गया 1। तो आपको आपका उत्तर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है,
कोई भी डाउट हो प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मुख्य मान बताना है कि कितना होगा। सो देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, उसी हिसाब से उतना ही हल करो जितना पूछा गया है। तो माना ये y के बराबर है, y हमारा है साइन इनवर्स माइनस के √3/2, ठीक है। नेगेटिव है, बाहर आ जाएगा। आप जानते हैं साइन इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस सामने आ गया, साइन इनवर्स और थीटा क्या है √3/2। अब ये साइन है, इसका मान भी साइन में सोचना पड़ेगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन इनवर्स से साइन हट गया, यहाँ से क्या बचा 60 को हम लिखते हैं π/3। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा माइनस के π/3। ये हमें हमारा मुख्य मान मिलेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, दिखाइए कि ये जो फलन है x बराबर 0 पर सतत नहीं है। यानी कि देखो x का मान जब 0 नहीं है तो ये फलन है x³ + 3, और जब 0 है तो 1 है, ठीक है। सो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं कौन नंबर LHL। किस पे चेक करना है, x बराबर 0 पर चेक करना है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा फंक्शन पे LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 से कम के लिए फंक्शन x। यश देखो लिमिट x टेंस टू 0 से कम के लिए भी ये फलन लेना है और 0 से अधिक के लिए भी यही फलन लेना है हमें, क्योंकि ये अधिक के लिए भी ये हो सकता है और ज़्यादा कम के लिए भी यही हो सकता है। फंक्शन हमारा क्या है x³ + 3, x की जगह पर 0 रख दोगे, 0 की घात 3 + 3, तो ये आ गया 3। ये क्या आ गया, ये 3 आ गया। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि मना करना है ना तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो। अब देखो फंक्शन 0 पे जो वैल्यू है, फंक्शन 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। फंक्शन 0 पे वैल्यू कितनी है, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो ये 1 है। अब सतत होने के लिए क्या होता है, LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू समान होनी चाहिए। आपने यही दिखा दिया, मना कर दिया ना, आपको RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं है तो मना कर दोगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है फंक्शन 0 के। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से उतना ही हल करो, RHL निकाल के स्टेप पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हमें समय कम पड़ जाता है एग्जाम में। फलन सतत नहीं है, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। सतत कब होता है, सतत तब होता है जब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हो, तब सतत होता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमसे क्या बोल रहा है कि जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि और घात बतानी है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, कोटि और घात बतानी है। सो देखो दिया है हमें, गिवन क्या दे रखा है कि dy/dx बराबर है √a² - के x², ठीक है। अंडर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx, इधर वर्क कर दिया और इधर से जब वर्क करेंगे तो यहाँ से अंडर हट जाएगा। जब तक हमारे पावर में कहीं पर भी रेडिकल्स होंगे, रेडिकल्स मतलब पावर में 1/2 1/3 हो, इस टाइप की चीज़ें होंगी, तब तक हम घात वगैरह नहीं बता सकते, ठीक है। तो हटा दिया, अब हम घात बता सकते हैं। हटाने के बाद ये प्रॉपर आ गया। देखो dy/dx एक ही बार, अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, ठीक है। तो कोटि कितनी है हमारी, कोटि मतलब ऑर्डर, अधिकतम एक बार अवकलज हुआ है 1, और जहाँ से हम कोटि चेक करते हैं ये बहुपद के रूप में बिल्कुल है, जहाँ से हमने कोटि चेक किया उसकी पावर देखो, घात कितनी है 2, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x² + y² का अधिकतम मान क्या होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये नहीं ग्राफ पेपर में हल करने लग गए, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। आपको अधिकतम मान पूछा है, ठीक है। गौर नंबर पे आ जाओ।
सो देखिए हमारे पास जो z दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अवरोध हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, असमीका को समीकरण में बदलने पर, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5, 5 से दोनों तरफ भाग दे दोगे, x प्लस वाई बट्टे 5, और 5/5, तो ये आपका हो जाएगा x के बट्टे में 5, y के बट्टे में 5, 1। ये रेखा के समीकरण के रूप में आ गया, और यहाँ से जो हमारा बिंदु हमें मिलेगा, चूंकि रेखा का समीकरण क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 होता है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो यहाँ से मुझे जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 5,0 और दूसरा मिलेगा 0,5। ठीक है, और अब हमें इसका हल करना है। ठीक है, यहाँ मानते हैं ये मैक्सिमम पॉइंट 5 है ना, और ये हमारा केंद्र है। अब हल क्षेत्र के लिए सब्जेक्टिव में पूछा है ना, तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर काटेगा। तो हल क्षेत्र के लिए केंद्र ले लेंगे 0,0, एक्स की जगह 0 रखना, वाई की जगह 0 रखना असमीका में। तो एक्स प्लस वाई बराबर वाई इनसे छोटा है, एक्स के जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, ये रखा। तो जो 0 है वो 5 या 5 से छोटा है, स्टेटमेंट सही है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला हमारा पॉइंट 5,0 है, और ये वाला पॉइंट है 0,5। ठीक है जी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, और रेखा ने संतुष्ट किया है, तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो गया O, प्रथम चतुर्भुज में लेना है OPQ। प्रश्न में बोल दिया ना हल क्षेत्र में कहाँ लेना है, यहाँ देखो x का मान 0,0 से बड़ा है, y का मान 0,0 से बड़ा है, तो वहाँ हमें लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। 1 नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कोणीय बिंदु बोलते हैं हिंदी में, कोणीय बिंदु, और यहाँ हमारा आ जाएगा z, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसका क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। तो कोणीय बिंदु पहला हो जाएगा 0,0, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो ये आ गया 0। अगला है P 5,0, तो दोनों पे ही मान 25-25 आ जाएगा ना, ये 5 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, ये आ जाएगा 25। और अगला है 0,5, तो ये 0 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो ये आ गया 25। तो z का जो अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25 ही होगी, दोनों बिंदु पर सेम होगी, ये आप कह दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत है या कोई परेशानी हो तो बताइए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला जा रहा है कि यदि पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इतना है, तो पी ए अपॉन बी का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। सो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, पी ए बट्टा बी निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में पी बी है ना, तो बट्टे में बी आ जाएगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 1/6, और पी बी हमें दे रखा है 1/3। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होता है 1 3 3, और भागा इसकी गुणा इसके साथ 6 कम 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। आंसर 1 नंबर में आराम से मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कहाँ है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि y आपका ये है तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर y2 का मतलब यहाँ पर 2 बार अवकलन करना है y का d2y/dx², और y1 का मतलब है dy/dx। ठीक है, तो इसको सिद्ध करके हमें ये दिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन पे आ जाओ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y बराबर है
y बराबर हमारे पास 3 कॉश लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए वाई टू का मतलब होता है 2 बार अवकलज करना, वाई वन का मतलब हुआ 1 बार अवकलज करो, डी वाई बट्टे डी एक्स। तो देखो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन, एक्स की जगह पर क्या है लॉग एक्स। ठीक, और लॉग एक्स का अवकलज करोगे बट्टे में आ जाएगा एक्स, यहाँ पर आ जाओ 4 साइन का अवकलज क्या होता है कॉस, एक्स की जगह पर है लॉग एक्स, साइन का हो गया, कॉस का प्लस क्या होगा बट्टे में 1 बट्टे एक्स हो जाएगा, है ना, लॉग एक्स का 1/x। तो ये हमें मिल गया माइनस के 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। देखो दोनों के बट्टे में एक्स है तो बट्टे में एक्स आ गया, ये हमें मिल गया y1। अब हमें क्या निकालना है, y2 निकालना है, यानी कि दोबारा से अवकलज करना होगा। y2 का मतलब होता है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें अवकलज करना है। अब अवकलज करना है तो थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा। यहाँ देखिए अंश बट्टा हर लगेगा, हर वैसे का वैसा माइनस अंश का अवकलज 3 साइन का अवकलज कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का अवकलज 1/x प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन लॉग कॉस एक्स का लॉग एक्स का अवकलज 1/x। ठीक है, ये हो गया हर इंटू अंश का अवकलज माइनस, अब अंश वैसे का वैसा 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज, एक्स का अवकलज कितना होता है 1 बट्टे क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर। ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं। तो देखो ठीक है, यहाँ से लॉसअप आ जाएगा एक्स। ठीक है, हर इंटू अंश का अवकलज। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा, देखो इसके एक्स में और यहाँ एक्स में है ना, ऊपर नीचे लेके ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 3 कॉस लॉग एक्स माइनस के 4 साइन लॉग कॉस एक्स 3 साइन लॉग कॉस एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए 3 कॉस और 4 कॉस में से 3 कॉस घटाओगे तो 1 कॉस बचेगा कॉस लॉग एक्स, और 3 और 4 माइनस के क्या हो जाएगा 7 साइन लॉग एक्स बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर। सही है ना ये, ओके। अब ये y2 आ गया, ये y1 आ गया, अब हमें मान यहाँ पे रख देना है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, अब हमें रख देना प्रश्न में क्या है x2 y2। अब कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में कहीं पे भी गड़बड़ हो जाएगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्स स्क्वायर y2 का मान है कॉस लॉग एक्स माइनस का 3 और ये माइनस का 4 3 और ये देखो भाई गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कैसे हो गया, ये ब्रैकेट में था ना, ये माइनस से गुणा होगा, ये माइनस के 4 और ये माइनस का 3 माइनस के 7 हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा। मैंने कहा कुछ तो यार गड़बड़ हो रहा है ना, माइनस के 7 कॉस लॉग एक्स होगा, और ये सही, अब सही है, अब सही है। देखा, हमेशा एक बार रीचेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बट्टे में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर एक्स y1 क्या है हमारा, बट्टे में ऑलरेडी एक्स है ये रख दिया, और यहाँ हमारा जो y1 का मान है माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस के 4 कॉस लॉग एक्स, और प्लस में क्या है y हमारे पास क्या है प्रश्न में, ये 3 कॉस लॉग एक्स
प्लस में 4 साइन लॉग एक्स। तो इस एक्स से एक्स कटा, देखो सारे टर्म अब कट जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो 3 बिंदु हैं वो संरेख हैं। संरेख कब होता है कि भैया जो 2 माप होने चाहिए ना, 2 माप, क्योंकि 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु कहाँ कहाँ पे हैं वो हम नहीं जानते, कि 2 छोटी बीच की दूरी जब बड़ी वाले के बराबर होती है, जब 2 छोटे को जोड़ेंगे वो तीसरे के बराबर आ जाए तो जाके वो संरेख होता है, और वही हमें दिखाना है। देखो हमें ए दे रखा है, इस प्रश्न में हमें ए बिंदु दे रखा है 1 2 7, बी बिंदु दे रखा है 2 6 3, और सी बिंदु हमारे पास है 3 10 माइनस का 1। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए बी बिंदु। हमें क्या निकालना है? ए बी बिंदु। अगर हम ए बी निकालते हैं तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस का ओ ए। और अगर हम बी सी निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो बी सी में क्या हो जाएगा? ओ सी माइनस के ओ बी। और अगर हम ए सी निकालते हैं तो ये होगा ओ सी माइनस के ओ ए, वेक्टर फॉर्म में। सो देखिए एग्ज़ाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। ओ बी ये हो जाएगा हमारा 2i प्लस 6j प्लस के 3 के, घटा देना है ए, क्या हो जाएगा? आई प्लस के 2j प्लस के 7 के, ठीक है। तो ये ए बी जो हमें वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, ए बी वेक्टर में कितना मिल जाएगा? हाँ, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4j, और 3 में से 7 घटाओगे माइनस के 4 के, ठीक है। उसी तरीके से हम निकालना है बी सी। बी सी क्या होगा? यहाँ से देखिए 3i प्लस के 10j माइनस के, इसमें से हमें घटा देना है ओ बी, यानी कि 2i प्लस 6j प्लस 3 के, घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाएंगे 1i बचेगा, और 10 में से 6 घटाएंगे 4j बचेगा, और माइनस का के और प्लस के 3 के, तो यहाँ से बचेगा माइनस के 4 के। तो ये चीज़ और ये चीज़ समान आ गई, देख रहे हो। उसके बाद आप ए सी निकालना है, यानी कि ओ सी, यानी कि 3i प्लस 10j माइनस का के, घटाना है ए, यानी कि i प्लस 2j प्लस 7 के। तो 3 में से 1i घटाएंगे बचेगा 2i, 10 में से 2j घटाएंगे तो बचेगा 8j, और माइनस का के और माइनस के साथ तो ये आ जाएगा 8 की माइनस की, ठीक है। अब आप देखिए हमें इनका परिमाण निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? परिमाण। ए बी का परिमाण निकालो। ए बी का परिमाण क्या हो जाएगा? देखो अगर आप ध्यान से देखें, जो ए बी है वही आपका बी सी है। तो ये आई का गुणज 1 का स्क्वायर, जे का गुणज 4 का स्क्वायर, और की का गुणज -4 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, -4 का वर्ग 16, 16 16 32, और ये अंडर रूट में आ गया 33, ठीक है। अंडर रूट में कितना आ गया? 33। उसी प्रकार जो बी सी है हमारा, बी सी भी तो वही है, सेम टू सेम, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। तो बी सी भी आ गया अंडर रूट 33। अब हमें निकालना है ए सी। ए सी का परिमाण निकालो। तो यहाँ से 2 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर -8 का वर्ग। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका, देखिए 2 दूनी 4, 8 8 64, 8 8 64। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 132, जो बाहर के आके हो जाते हैं 4 गुणा 33। तो 4 का वर्गमूल 2, और ये 33। इसको समीकरण 1 2 3। तो देखो चूंकि अंडर रूट 33 है ना, अंडर रूट 33 प्लस अंडर रूट 33 किसके बराबर है? 2 अंडर रूट 33 के बराबर है। 2 छोटी है ना का जो परिमाण है, 2 छोटी दूरी का जो परिमाण है वो बड़े वाले के बराबर है। अतः यह संरेख है। जो कक्षा 10 में जो कॉन्सेप्ट सीखा था ना कि 2 छोटी बीच की दूरी का योगफल बड़े वाले के बराबर होता है, उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में तो सिंपल सा प्रश्न एकदम, क्या बोला गया है?
एक थैली में 5 लाल 6 काली गेंदें हैं, ठीक है। हमसे बोला गया 2 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती हैं, उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता बतानी है। सो देखो हमें दिया क्या है, लाल गेंद, लाल गेंद 5 और उसके बाद हमें दे रखा है काली गेंद, ये दे रखी है हमें 6। 2 अलग अलग गेंद निकाल जाती है तो कुल गेंद कितनी है हमारे पास, 11 है। तो उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो लाल रंग की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। लाल रंग की प्रायिकता संभव परिणाम 5 कुल परिणाम 11, और काली गेंद की प्रायिकता तो वो क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 11 संभव परिणाम 6 कुल परिणाम 11, ये हो जाएगी, ठीक है। तो कुल परिणाम निकालना होगा तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, हमें हमारा क्या जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। जब घटना एक साथ घटित होती है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। ये भी हो गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, ठीक। अगले प्रश्न में हमसे क्या बोल रहे हैं कि x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकल गुणक क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। मान लेते हैं, माना y हमारे पास है x की पावर में साइन x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ले लो तो ये आ जाएगा लॉग y, ठीक है। इधर हो जाएगा लॉग x की पावर साइन x, और आपको पता है लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m, तो ये पावर क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये कर देंगे तो log y का अवकलज क्या हो जाएगा, 1/y, और log y का अवकलज होता है 1/y, और y का अवकलज होता है dy/dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, log x का अवकलज 1/x, दूसरा वाला वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज, साइन x का अवकलज क्या हो जाएगा, cos x, और बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, तो ये हमारा है साइन x बट्टे में x, और ये log x गुणे में है cos x। अब अंत में हमें क्या करना है, y का मान रख देना है, dy/dx, y का मान हमारे पास क्या है, x साइन x, और ये है साइन x बट्टे x cos x गुणा log x। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सदिश ये और ये, इसके योगफल और अंतर पर हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ हम रख देंगे जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें दिया है यहाँ लिखेंगे गिवन। ये जो दे रखा है बच्चों, ये हमें दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस के 5 के, और हमें जो b दे रखा है वो दे रखा है 2i प्लस j प्लस के 3 के। तो पहले योगफल निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद अंतर निकालेंगे। योगफल बोले तो a प्लस बी, जोड़ो a और प्लस b को जोड़ दो, 2 और 2 4i, 2 और 1 3j, और -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2 के। इसका हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश। अब हमें निकालना है मात्रक सदिश, ठीक है। जो भी सदिश होता है उसको हम ऐसे रखते हैं और उसका परिमाण हमें नीचे लिखना होता है, ठीक। तो हमें a प्लस बी मिला है 4i प्लस का 3j माइनस के 2 के, ठीक है, ये मिला है। तो देखिए इसका परिमाण क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, परिमाण निकालना आता होगा। ऊपर हमारे पास है 4i प्लस 3j माइनस के 2 के,
4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और -2 का वर्ग 4, तो 16 और 4 20 और 4 29। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4i प्लस 3j माइनस के 2 के बट्टे में अंडर रूट में आ जाएगा 29। ये हमें पहला आंसर मिलेगा। जैसे हमने योगफल का निकाला ना, वैसे ही हमें अंतर का भी निकालना है। अंतर मतलब a माइनस बी, ए में से बी वेक्टर को घटा देना है। तो देखो 2 में से 2 घटाएंगे 0i, 2 में से 1j कम करेंगे 1j बचेगा, 5 में से 3 कम करेंगे माइनस का 3 माइनस का 5 और 3 माइनस के 8 के हो जाएगा। ठीक है, अब हमें a और माइनस बी का क्या निकालना है, परिमाण। तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 65। अंडर रूट 65। तो मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश होगा a माइनस के बी का परिमाण। तो a माइनस बी क्या है हमारे पास, सिर्फ j माइनस के 8 की लिखो और बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट 65। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोला गया है कि यदि ये और ये का क्रॉस गुणा 0 के बराबर है तो लैम्डा और यू का मान बताओ। क्रॉस का गुणा दे रखा है, सदिश गुणन। ठीक है, सो देखिए हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है 2i, ठीक है, प्लस का 6j प्लस 27 के क्रॉस में है यहाँ पर i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, सदिश गुणन है ना, तो यहाँ लिखेंगे i j के, i का गुणज कितना है 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर है 27। i का गुणज यहाँ 1, यहाँ है लैम्डा, यहाँ है न्यू। ठीक है, अब क्या करना है, हमें गुणा करना है। i को छुपाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 6 न्यू और ये आ जाएगा 27 लैम्डा, माइनस का जे छुपाओगे 2 न्यू माइनस 27 एकम 27, फिर प्लस का के आ जाएगा, के छुपाओगे 2 लैम्डा माइनस 6 एकम 6 बराबर 0। 0 का मतलब होता है 0i प्लस 0j प्लस 0 की वेक्टर। अब ये वेक्टर इसके बराबर है तो हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना जैसे कर दोगे आप, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो ये चीज़ इसके बराबर है 2 न्यू माइनस के 27 बराबर 0 के बराबर है, तो 2 न्यू माइनस के 27 इधर के प्लस का, और ये जो 2 गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा आंसर। और उसके बाद ये चीज़ इसके गुणज के बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस के 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 इधर के प्लस का हो गया 2 दिया, तो लैम्डा का मान आ जाएगा 3। बताइए, सिंपल, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहने ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, यदि पी ए इतना है पी भी इतना है तो इनका मान बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। स्वतंत्र घटना बोली गई है, अगर स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हमें प्रश्न में पी ए दे रखा है 0.3 और पी बी दे रखा है 0.6, तो 6 3 18.2 स्थान के बाद। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें निकालना है पी ए यूनियन बी, जिसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं। पी ए दे रखा है 0.3, पी बी है 0.6 और ये हमारा 0.18, 6 और 3 9। ठीक है, ये 0.9, 0 घटा देना 0.18, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 0.72। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा।
कोई दिक्कत या परेशानी महसूस आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 5 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है साइन एक्स बट्टे एक्स, अगर एक्स का मान 0 से छोटा है और 0 या 0 से बड़े के लिए ये है एक सतत फलन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करना है, हमें एक्स बराबर 0 पर चेक करना है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स बराबर 0 पर। ठीक है, एक्स बराबर 0 पर, 0 से कम के लिए फंक्शन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन 0 से कम के लिए ये है, देखो साइन एक्स बट्टे एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स बट्टे एक्स 0 से कम है, इसका मान क्या होता है, आइडेंटिटी है, इसका मान 1 होता है। अब आ जाओ आर चल, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 पॉजिटिव फंक्शन एक्स 0 से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए ये फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन एक्स का मान क्या है 0 से अधिक के लिए एक्स प्लस 1, तो एक्स की जगह पर 0 रख दो, तो एल एच एल और आर एच एल बराबर आ गए। अब हमें निकालना है फंक्शन 0 के मान, जिसका होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन एक्स। एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन का मान क्या है, एक्स प्लस 1 है, बराबर का चिन्ह है ना यहाँ पर, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 1, एक्स की जगह 0 प्लस 1, ये भी आ गया 1। ठीक, तो देखो एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ गई। लिखेंगे एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन 0, तीनों मान समान है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। और इतना ही करना है, और इतना ही करने के आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ओके जी, अब आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये जो इसका इंटीग्रेशन है वो आपका माइनस की पाई बाई 2 लॉग 2 है। देखो लॉग शाइन एक्स की जगह यहाँ पर आपका लॉग कॉश एक्स भी आ सकता है, चाहे लॉग शाइन हो या कॉश, दोनों का क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। तो हम मान लेंगे, माना आई बराबर हमारा 0 से पाई बाई 2 लॉग शाइन एक्स। इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर भी लाना है, वो आपको पता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कभी कभी 8 नंबर में भी पूछा जाता है। जब भी हमारा लिमिट 0 से a की फॉर्म में जाता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स के रूप में जब भी होता है, तो हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं एफ ए माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो लगाओ भाई, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो लगाओ 0 से पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग शाइन एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, शाइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कक्षा 9 में 10 में बड़ा था, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। समीकरण दूसरा बन गया। जैसी प्रॉपर्टी लगा दो उसके बाद आपको जोड़ना होता है, क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो ये आ जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, हम जोड़ देंगे तो ये आई और ये आई क्या हो जाएगा 2i। तो लिमिट आपकी चली जाएगी 0 से पाई बाई 2, और ये आपका हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, टोटल के बाहर में क्या है डी एक्स। आप जानते हो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, ये एम की जगह पर और ये एन की जगह पर। 0 से पाई बाई 2 ये आ जाएगा लॉग एम इंटू एन। ठीक, तो ये डबल फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिखा रहा है। सिंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसीलिए मैंने 2 से गुणा भाग किया, ताकि ये जो दो अलग अलग फंक्शन है वो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। 0 से पाई बाई 2 ऊपर हमारा हो जाएगा लॉग साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पर एक्स है, बट्टे में 2।
आपको एक सूत्र और पता होगा कि भैया log m बट्टा n जो होता है वो तो log m माइनस के log n, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो हम लगा देंगे और साथ ही साथ इंडिकेशन भी हम अलग ले लेंगे। ये हो जाएगा log sin 2x dx और ये log m है माइनस log n, 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। इधर हमारा i चला आ रहा है 2i, ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। देखो इसका इंटीग्रेशन तो फट से हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारा फट से हो जाएगा। अब देखो मेन चीज़ है इधर, अब इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इसको I1 बोल देते हैं और इसको I2 बोल देते हैं। अब I1 हम अलग से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 8 नंबर में भी एग्जाम में पूछा गया है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो एग्जाम में 8 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं 2x को मान लूँगा, माना 2x को मैंने t मान लिया। अब प्लस करेंगे 2 dx dt, तो dx की जगह मैं रख सकता हूँ dt बट्टे 2, गुणे का इधर बट्टे में आ जाएगा। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी। जब x का मान 0 तो t का मान क्या होगा, 2 गुणा 0 0। जब x का मान पाई बाई 2 तो x की जगह रखो पाई बाई 2, 2 से 2 कटा तो t का मान क्या आ जाएगा, पाई। तो यहाँ रखेंगे हम, लिमिट चेंज कर दिया ना, तो 0 से पाई dx की जगह पे आ गया dt। अरे यार dt अंदर डालना चाहिए था, log sin t, ये dt यहाँ होगा। अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर 0 से a fx dx, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से 2a, 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से गुणा और यहाँ 2 से भाग कर दिया, ये a की जगह पे हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर ये 2 सामने चला आता है 0 से a fx dx, कब, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स करने पर फंक्शन x के बराबर ही आता है। देखो अगर साइन t में से साइन पाई माइनस टी में कर दूँ तो फिर से वही रहेगा ना, लॉग साइन टी में से अगर लॉग साइन पाई माइनस टी करूँ, 2a की जगह पर यहाँ पर पाई है तो फिर से वही फंक्शन रहेगा। तो इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये आ जाएगा लॉग साइन टी डी टी। अब फिर से यहाँ मैं पहला एकदम P0 प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। P0 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तुम वेरिएबल चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। 2 से 2 घटा, I1 क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, लिमिट चेंज नहीं हो सकती, वेरिएबल चेंज कर दिया, लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया। एक्चुअली ये क्या है आपका, बताओ, ये आपका दिया गया प्रश्न फिर से आ गया है, लॉग साइन एक्स है ना, यानी कि I1 जो है वो I के बराबर आ गया। अब ये मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से यहाँ पर क्या है अपन का I1, और देखो यहाँ 2I1 है ना, इधर आ गया I1 और यहाँ से log 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ गया 0 से पाई बाई 2 dx। I1 प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, ये आ गया I1, ये आ गया log 2। आंसर आता दिख रहा है आपको, dx कंडीशन x 0 से पाई बाई 2 माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर, तो ये log 2 पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही हमें सिद्ध करना था कि आंसर क्या होगा, माइनस के इसको ढंग से भी लिख सकते हो, माइनस के पाई बाई 2 आगे पीछे करके, यही हमें लाना था। आ गया, कोई डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो, दुविधा हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको पता है हर साल आता है, आज दोपहर में भी कराया था। इस टॉपिक मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है। आपको पता है ये हमारा क्या है, ये मेरा है
ये देखो, ये मेरा है A1 और ये मेरा क्या है, ये मेरा है B1, ये मेरा है A2 और ये मेरा क्या है बच्चों, B2। ए B1 B2 अलग अलग है क्योंकि समांतर के लिए अलग सूत्र है। तो जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है A2 माइनस का A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 बट्टे में सारणिक लग जाता है B1 क्रॉस B2 का, ये सूत्र होता है। ये मैंने अलग से वीडियो बना के सिखा भी रखा है और आपको पता है हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी मैंने करा रखा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक बार और करा देते हैं। कहते हैं सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई हमें दिया गया है, इसका प्रयोग करना है और महत्तम आयतन को आपको महत्तम दिखाना है। शंकु का अर्ध शीर्ष कोण इतना होता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है और 8 नंबर में भी आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। न्यूनतम दूरी वाला तो कर ही लोगे है ना, मुझे इतना श्योर है, आपने सीख लिया होगा अब तक और आप आराम से आस्ते आस्ते कर दोगे। हमारे पास एक शंकु है, ये शंकु है। शंकु की ऊंचाई हमारे पास h है, हमने शंकु की त्रिज्या r मानी है और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई वो l है। ठीक है, आप जानते हो तिर्यक ऊंचाई l बराबर l स्क्वायर बराबर होते हैं h स्क्वायर माइन प्लस के r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये रख सकते हैं। आयतन को महत्तम दिखाना है क्योंकि शंकु का आयतन v बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आर स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर का मान रख देंगे, पाई आर का मान है एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये एच। ठीक है जी, एच से अंदर गुणा कर दो तो 1/3 और ये हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो एच की घात 3 आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया। अरे यार, ये प्लस का अच्छी तरह के माइनस को हो ना। ठीक है, तो एच क्यूब आ गया माइनस का और ये होगा एल स्क्वायर एच। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, माफ़ी चाहता हूँ मैं उसके लिए, समझ में आ गया होगा। अब ये हमें फंक्शन मिल गया v, इसको हमने h के टर्म में लेके आए हैं। ठीक है, तो किसके सापेक्ष अवकलज करोगे, आपको अवकलज करना है h के सापेक्ष। भुजा हमारे इसमें h है तो यहाँ लिखेंगे dv/dh। पाई/3 कांस्टेंट है, h के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 3h स्क्वायर और एल स्क्वायर कांस्टेंट है, h का अवकलज 1। ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं dv/dh पाई/3 बाहर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस के 3h स्क्वायर। ठीक है, ये आप संगल इसको डबल मान लो, आपको दोबारा सब क्लच करना होता है d2y/dh स्क्वायर पाई/3 बाहर, एल स्क्वायर क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस होता है 0 और यहाँ से आ जाएगा आपका 6h, h के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। ठीक है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या होता है कि जो सिंगल डेरिवेटिव आपने किया उसको 0 के बराबर रखते हैं। सिंगल डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पाई/3 और अंदर था हमारा एल स्क्वायर माइनस की 3h स्क्वायर बराबर 0। पाई/3 कांस्टेंट है, इसका मान 0 नहीं हो सकता, तो इसका मान 0 होगा तो एल स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस का इधर के माइनस का इधर के प्लस का हो गया, वर्गमूल निकालेंगे दोनों तरफ, एल बराबर हो जाएगा √3h। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा l/√3। h का मान क्या आ गया, l/√3। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। सो देखो इस h का मान सेकंड वाले में रखना पड़ेगा, चूंकि
d2v/dh² और h की जगह पे हमें रखना है l/√3। ठीक, बाहर था π/3 0 और h की जगह पे रखना हमें l/√3। तो कुल मिला के यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव। माइनस है ना, गुणा करोगे सामने तो नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, महत्तम। हमें फंक्शन को महत्तम दिखाना था प्रश्न में, आयतन को महत्तम दिखाना था, दिखा दिया महत्तम। अब आ जाओ मेन, अर्धशीर्ष कोण। ये जो अर्धशीर्ष कोण है इसको मैं मान लेता हूँ कि थीटा है। इस अर्धशीर्ष कोण को हमें क्या दिखाना है, प्रूफ करके, एग्जाम प्रूफ करके दिखाना है इस अर्धशीर्ष कोण को tan−1√2। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो बन ही गया एकदम। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बन ही चुका है। सो अब देखिए, अर्धशीर्ष कोण दिखाना और कुछ दिखाना है। ठीक है, अर्धशीर्ष कोण पे आ जाओ। अब आपको देखो, चूंकि tan थीटा दिखाना है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो अगर प्रश्न में हम आ जाए, थीटा के कोण के सामने वाली भुजा लंब है, लंब हमारा r है और आधार हमारा क्या है, h है, r/h। और r/h, एक सेकंड, लंब बट्टे आधार है ना, r का मान निकालना पड़ेगा। देखो ओके बच्चों, हमें r का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि h का मान तो चलो सही है जो भी है, हमें r का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से। चूंकि यहाँ पे आके दिक्कत हो गई, r² हमारे पास था l² - के h², यही था ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे h का। ठीक है, तो h का मान हमारे पास कितना आया था, l/√3, ये हम यहाँ रखेंगे। स्क्वायर है तो l² √3 का वर्ग करेंगे, 3 आ जाएगा। ये 3 l² - l²/3, तो ये आ जाएगा 2l²/3, यानी कि जो r का मान है वो आ जाएगा √2/√3l। अब मान रखेंगे r का मान है √2l/√3 और h का मान है l/√3। √3 से √3 कटा, l से l कटा। ठीक है, तो यहाँ से बचा सिर्फ √2 और tan थीटा बराबर आ गया √2। tan इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, tan−1√2। और यही हमें सिद्ध करना था कि जी जो अर्धशीर्ष कोण होगा वो tan−1√2 होगा, ये प्रूफ करना था। ठीक है जी, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि x का मान 1 से छोटा हो या -1 से बड़ा हो तो इसको एक बार जब हल करोगे तो ये आएगा। ये 5 नंबर पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं हल। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। हमें दिया क्या है उसको एक बार लिख लेते हैं। दे रखा है x √1 + y प्लस में y √ में 1 + x = 0। ठीक है, सो क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, सिंपल कर रहे हैं, पहले y का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो क्लोज होगा। वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x² और ये आ गया 1 + y। नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव हो जाता है, y का वर्ग y²। अंदर गुणा कर दोगे x² और ये आ जाएगा x²y, ये आ जाएगा y² और ये आ जाएगा xy²। अब हमें क्या करना है, अब x और y को एक तरफ लेके आओ। यहाँ से देखो, x² प्लस का y² इधर के माइनस का हो गया और ये प्लस का इधर के माइनस का। ये क्या है, x² - y² क्या होता है, x + y x × y। यहाँ से आपका x उभयनिष्ठ है और y उभयनिष्ठ है। अंदर बचेगा y और यहाँ से बचेगा x। ठीक है, इससे कटेगा, सामने बस क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, सामने क्या लग गया, माइनस।
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई। ओके, अभी भी दिक्कत आ रही है तो नेगेटिव को यहाँ रखो, वाई नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव हो गया। वाई का मान 1 निकालो, 1 प्लस एक्स आ जाएगा माइनस, और वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा पट्टे में, ये हमें वाई का मान मिल गया। ये हमें क्या मिल गया, वाई का मान मिल गया। फलन एकदम सिंपल हो गया। अब हम क्या कर देंगे, अवकलज करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो अंश बट्टा हर नियम लगा दीजिए, माइनस ब्रैकेट के बाहर हर वैसे का वैसा इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा इंटू हर का अवकलज, 1 का अवकलज 0, एक्स का अवकलज 1 बट्टे हर का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो माइनस के एक्स प्लस के एक्स कटा, ऊपर बचा माइनस, नीचे बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ये z है, इसका न्यूनतम मान निकालना है, और ये हमारा अवरोध है। आपको पता है ऐसा एक क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, इसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आपको आंसर बताना है कितना आ रहा है, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें प्लीज़, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।